Now it is the second last type of risk is speculative risk. बेटा यहाँ पर बताया गया है कि स्पेकुलेटिव रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, यानी कि उन दोनों पॉसिबिलिटीज में जिसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता हो और लॉस भी हो सकता हो, यानी कि इसके अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस ही होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो स्पेकुलेटिव रिस्क कहा जाता है, उस रिस्क को हम स्पेकुलेटिव कहते हैं जिसके अंदर वर्किंग करने के बाद, प्रोडक्शन कराने के बाद, ठीक है, ये प्रोडक्शन कराने के टाइम पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, जिसके लिए हम कंफर्म नहीं होते हैं। और ये कंडीशन जो स्पेकुलेटिव की होती है वो कब होती है, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशंस की कंडीशंस के बेस पर होती है कि डिमांड कब बदल रही है, फैशन कब चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कब बदल रही है, ट्रेंड कब बदल रहा है, चॉइस कब बदल रही है, प्रेफरेंस कब बदल रही है, ये सब मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं। और इनके बेस पर कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है वो इस तरह के रिस्क को खुद ही डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं इससे प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा या कभी इससे लॉस उठा पाऊंगा। तो इस टाइप का जो रिस्क है उसे हम स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं। उसके बाद अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस लेसन का, टाइप्स ऑफ बिजनेस में प्योर रिस्क, यानी कि जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हर हाल में होती है कि नुकसान होगा या नहीं होगा, नुकसान होना है और नुकसान होना नहीं है, दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहां पर लिखा गया है कि इट इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। ये तो नुकसान होगा, वहां प्रॉफिट की कंडीशन ही नहीं है, ये तो नुकसान होगा कंफर्म है, ये नुकसान नहीं होगा ये भी कंफर्म है। देयर ऑकरेंस रिजल्ट इन लॉस, कभी कभी इस तरीके की एक्टिविटीज है, कभी कभी रिजल्ट जो है वो लॉस का भी आता है। और अगर कोई एक्टिविटी ऐसी हो गई है बिजनेस के अंदर तो उसके अंदर लॉस भी नहीं सकता है। क्या मतलब कि कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो कंपनी ने ऐसे प्रोड्यूस किए हैं कि उसकी डिमांड जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी उतनी डिक्रीज नहीं हुई, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर अपनी वर्किंग कर रहा है। तो वहां पर क्या है, लॉस अराइज नहीं है, रिस्क अराइज नहीं है। लेकिन कुछ कमोडिटी ऐसी है कि जिसमें प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी जानता है कि क्या कहना चाहिए मार्केट के अंदर इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन अपने आप की गुडविल को मेंटेन रखने के लिए और कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर दूसरी कंपटीशन कंपनीज से compete करने के लिए उसे ये कुछ टाइम तक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए उसे कंफर्मेशन होती है कि मुझे इससे नुकसान होगा ही। तो इसलिए वो रिस्क भी वो बिजनेसमैन कम्पिटिटिव कंपनीज के सामने उठाता है और कहा गया है कि उस रिस्क को हम प्योर रिस्क कहते हैं। यहाँ पर चेंज ऑफ फायर, चांस ऑफ फायर, थेफ्ट एंड स्ट्राइक, अचानक स्ट्राइक हो गई, लेबरर ने, वर्कर्स ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो है वो स्ट्राइक कर दी, आपको नुकसान हो गया, आपको कंफर्म है नुकसान हो रहा है। आपका गुड्स चोरी हो गया, आपको कंफर्म है आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, आप गुड प्रोड्यूस कर रहे थे, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, आपको इंश्योरेंस नहीं करवाया आपने, आपको पता है कि चोरी हो गया, नुकसान हो गया, कंफर्म हो गया, आग लग गई, नुकसान हो गया, कंफर्म है कि हाँ नुकसान हो गया। अगर ये इंश्योरेबल पार्ट होता इन गुड्स का तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमारा फर्स्ट टाइप में आता इंश्योरेबल रिस्क के अंदर ये चीज आ जाती। लेकिन जब हमने इस गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, ऑटोमेटिकली वो क्या कहना चाहिए नुकसान हो गया है, तो हमें पता है ये प्योर रिस्क के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं और आज जो है ये चारों टाइप्स जो है ये कंप्लीट लेसन के अंदर आ गई है, इसलिए ये लेसन कंप्लीट होता है। गुड बॉय। कैसे आगे